गार्डनिंग का शौक़ हो और फिर उसके बाद हम अपने घर को सजाएं फूलों से, लेकिन सब्जियां ना लगाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं हूँ साइमा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो गार्डनिंग के बारे में बात हो रही है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर की छत पे फूलों के साथ साथ सब्जियां कौन सी लगाई हुई हैं। तो मैं आप लोगों को अपनी सब्जियां दिखाऊंगी। सबसे पहले आप ये खूबसूरत से फूल देखिए जो पूरे अरूज से खिल रहे हैं, और माशाल्लाह 10-15 दिन हो गए हैं और नए नए फूल खिल रहे हैं, लेकिन ये वाले वैसे ही टिके हुए हैं। तो जनाब मेरे सब्जियों की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, एक पानी वाला टैंक, जो टैंकी होती है पानी वाली, तो वो जब ख़राब हो गई थी तो उसको हम लोगों ने काट लिया था। तो एक हिस्सा तो हमने दे दिया कबाड़ वाले भाई को, जिसका हमें बाद में बहुत अफसोस हुआ कि उसमें भी पौधे लगाए जा सकते थे, और दूसरे हिस्से को हमने यूज़ कर लिया। इसमें मैंने लगाई हुई हैं मूलियाँ, और बहुत मुश्किल से ये मेरी मूलियाँ उगी हैं, क्योंकि इस वाले एरिया में जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं गुलहरियाँ हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी माशाल्लाह ये देखें पूरा टैंक जो है ना मूलियों से भरा हुआ है, और माशाल्लाह अच्छी खासी है हमारी मूलियाँ। जब हो जाएंगी थोड़ी हेल्दी तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। अभी हेल्दी नहीं हुई, अभी बारीक बारीक ही हैं। ये देखें यहाँ पे, पता नहीं आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, अभी ना मूलियाँ बिल्कुल छोटी हैं। हाँ अभी ये देखें, ये नज़र आई है ना आपको। इस तरह से ये इधर सारी मूलियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पे मैंने टमाटरों की पनीरी लगाई हुई है इन लकड़ियों के नीचे। गुलहरियों के डर से ऊपर लकड़ियाँ डाल दी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पनीरी मैंने लगाई थी तो वो गुलहरियाँ खा गई हैं, तो तंग आके मुझे लकड़ियाँ रखनी पड़ी हैं। उसके बाद है आगे मेरे पास यहाँ पे सब्ज़ी वाली जो टोकरी होती है ना, जो मंडी से आसानी से मिल जाती है, वहाँ पे मैंने लहसुन लगाए हुए हैं, और साथ ऐसे ही मैंने करेले के बीज डाल दिए थे, तो वो वाले करेले भी उग गए हैं। और जो ऐसे मैंने स्टिक भी लगा दिया, तो ये बेल मैं इसके ऊपर चढ़ा रही हूँ इसको, तो ये भी उग जाएंगे। अच्छा बड़ा मज़ा आता है, सुकून मिलता है दिल को, जब सब्ज़ियाँ हमारे हाथ की लगाई हुई हम हार्वेस्ट करते हैं ना, या उनको अपने सामने बड़ा होता देखते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। मेरे तो दिल को सुकून आता है। अभी ये लहसुन की ना मैं गुडाई करूँगी, काफ़ी दिनों से मैंने नहीं करी। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे भी एक करेले की बेल उग रही है, जिसका मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद यहाँ इधर है इस सब्ज़ी वाले क्रेट में ना आलू मैंने लगा दिया था, तो आलू भी हमारा ये देखें 2 जगह पे उग रहे हैं। मैंने सिंपल जो आम वाली पेटी नहीं होती उसको लेके तो उसके अंदर गट्टू बिछा दिया, और मट्टी भी कोई इतनी ख़ास नहीं डाली थी। ये हमारे पिंजरे के अंदर हमने ना अपने कोयल्स के लिए डाली हुई थी, तो वो वाली जब कोयल्स हमने सेल आउट कर दिए ना, तो वो वाली मट्टी मैंने इसमें डाल दी थी। लेकिन उसमें भी माशाल्लाह से आलू हो गए, और साथ ही ये सनफ्लावर भी हो रहा है। तो अब आगे चलती हूँ कि और मैंने क्या लगाया हुआ है वो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर है जी पालक, जो कि हार्वेस्ट हो चुकी है, इसलिए ये अभी आपको छोटी छोटी नज़र आ रही है। हार्वेस्टिंग के बाद का ये इसका नज़ारा है। इधर शलजम थे जो इस एरिया से सारे, ये देखें यहाँ से मैं निकाल चुकी हूँ। मैं जब ऊपर आती हूँ ना तो देखती हूँ जो शलजम मोटा हो गया ना उसको निकाल के खा लेती हूँ। नीचे बेचारे जाते ही नहीं हैं, दूसरों को मिलते ही नहीं है, बस मेरी ग़िज़ा बन जाते हैं। ये भी अभी मोटा हो रहा है, और अनकरीब इसको भी मैं खा जाऊँगी। मेरे खा जाने पे आप लोग हंसिएगा मत, बस मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे ये मैंने प्याज लगाया हुआ है पकौड़ों वगैरह में ना, इसकी ये वाले हरा हरा जो पोर्शन है ना, इसको काट के डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखें जी हमारा एक प्याज जो है वेस्ट हो रहा है, शायद इस पे भी गुलहरी का हमला हुआ होगा, तो उसने इसको बाहर निकाल दी। बहुत तंग किया हुआ है ना यहाँ पे गुलहरियों ने। और इधर भी करेले की बेल है, जो कि माशाल्लाह अच्छे से खुद ब खुद मैंने ये स्टिकें लगा दी थी, और ये देखें ये स्टिकों को पकड़ पकड़ के ना चढ़ रही है ऊपर। और यहाँ पे ये देखें, इसको छोटा सा करेला भी लग रहा है, नज़र आ रहा है ना आप लोग, है ना कितनी खुशी की बात जब इस तरह हम सामने देखते हैं किसी चीज़ को अपने।
बहुत मज़ा आता है, दिल को सुकून मिलता है। आप लोग भी इस तरह लगाइए सब्ज़ियाँ अपने घरों में। यहाँ पे जी पुदीना है लगा हुआ, ये वाला डोरमेंसी में है अभी, लेकिन फिर भी चल रहा है माशाल्लाह। आगे चलते हैं, आगे दिखाती हूँ आपको मैं। ये ग्रीन टी के साथ साथ इनमें भी मैंने पालक लगाई हुई है, इसमें भी मूलियाँ भी हैं, यहाँ पे भी मूलियाँ हैं, यहाँ पे भी पालक है। ये पालक तो साथ साथ हार्वेस्ट हो के ना मेरे परिंदों को जाती रहती है। इधर फिर टमाटर की पनीरी, इस तरह जब टमाटर लगेंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह हरा धनिया कितना अच्छा हो रहा है। कटने वाला वो पड़ा है तो अनकरीब इसको भी काट लूँगी। और यहाँ पे ये टमाटर की पनीरी, तो इस तरह मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगाई हुई हैं। और ये हो गई जी हमारी अरवी, इसके पत्ते भी खाए जाते हैं। और जब अरवी बन जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। पता नहीं मुझे इसका सीज़न है या नहीं, लेकिन मैंने लगाई हुई है और अच्छे से चल रही है। तो आप लोग भी लगाइए अपने घर की छत पे, और यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब हम लोग सब्ज़ी लगाते हैं, बीज लगाते हैं, फिर उसको अपने सामने बड़ा होता देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक हमें मिल जाती है घर की छत से कम जैसे हम लोग पंजाबी कहते हैं कि चटनी का सामान तो निकल ही आए ना। तो इतना तो हम लोग उगाएं कि अगर हम लोगों ने पौधों का शौक़ किया हुआ है तो एक टाइम की चटनी तो हमारे घर से बन ही जाए। तो आप लोग भी इस शौक़ को करें। इतना ज़्यादा कोई ख़र्च भी नहीं मांगता, टाइम भी नहीं मांगता। टाइम हो तो आप लोग दे लीजिए, नहीं है तो ना दीजिए। बहुत मज़ा आता है। मूलियाँ माशाल्लाह मोटी हो रही हैं, तो जब मैं हार्वेस्ट करूँगी तब भी दिखाऊँगी। छोटी सी वीडियो मैंने अपनी सब्ज़ियों पे बनाई ताकि आप लोगों को भी शौक़ पैदा हो और आप लोग देखें कि घर पे हम लोग कौन कौन सी सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।